नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है जैसे फ्लू की सीज़न होती है, लू आने की सीज़न होती है, वैसे ही हार्ट अटैक की भी सीज़न होती है। यस, हार्ट अटैक की सीज़न हम मानते हैं इन द पीक विंटर्स। जैसे अभी ठंड बिल्कुल तेज़ चल रही है, तो अब से लेके अगले 1.5-2 महीने जब तक कि वेदर खुलने लगेगा, तब तक दिस इज़ द पीरियड वी कंसिडर इज़ द हाईएस्ट पीक सीजन फॉर अ कार्डियोलॉजिस्ट टू पुट स्टेंट। अब इस सिनेरियो को आप कैसे हैंडल करें और इस सीजन में अपना बचाव कैसे करें, ये अगर जानना है तो वीडियो पूरा देखिएगा। जैसे शायद आप जानते हो, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी हूँ। आई एम कार्डियोथोरैसिक एंड वस्कुलर सर्जन ऑपरेटिंग एट फोर्टिस हॉस्पिटल इन मानेसर। साथ ही साथ में ये मेरा क्लिनिक है विच इज़ बैंग ऑन गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव नियर फेज़ 1 मेट्रो स्टेशन। इस क्लिनिक में विच इज़ वन ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री, वी गिव सेकंड ओपिनियन फॉर एनी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। एंड इस चैनल से हम कोशिश ये करते हैं कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले फॉर अवॉइडिंग अ हार्ट प्रॉब्लम और अ वस्कुलर प्रॉब्लम। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, विंटर्स में ऐसा क्या है कि हार्ट अटैक का इंसिडेंस विंटर में सबसे ज़्यादा होता है? 2-3 फैक्टर्स कम टुगेदर। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट फैक्टर इज कि जैसे जैसे ठंड बढ़ना शुरू होती है, हमारा पानी पीने का कंजम्पशन कम होता जाता है, फ्रीक्वेंसी। सो ड्यूरिंग विंटर्स वी लर्न टू बी ऑन अ क्रॉनिकली डिहाइड्रेटेड स्टेट। मतलब जब अक्टूबर आई थी तो थोड़ा कम हुआ पानी, नवंबर हुआ तो थोड़ा और कम हुआ पानी, जब दिसंबर आई है तो और कम, अब पीक विंटर्स में जनवरी में और कम। तो जो स्किन की खुश्की आपको दिखती है, आप स्किन के लिए तो क्रीम लगा लेते हो, बट जो अंदर सेल्स को डिहाइड्रेशन हो रहा है, जिसके चलते ब्लड गाढ़ा हो रहा है, हाइपर कोएगुबल स्टेट जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, कि ब्लड गाढ़ा होता जाता है, तो ब्लड में ही नेचुरल टेंडेंसी होती है कि कहीं पर थक्का बनाने के लिए वो ज़्यादा कोशिश करता है। वैसे ही ठंड के दिनों में सर्दी जुकाम होना, फ्लू वाली प्रॉब्लम्स, वो भी इंसिडेंस ज़्यादा होता है। सो एज आई हैव टोल्ड यू, इन्फ्लेमेशन इज़ ऑफन द कॉज जिससे कि हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट होता है, या फिर नसों में ब्लॉक होने की प्रक्रिया जो कि एथेरोमा होता है, एथेरोमा को वो इनिशिएशन के कॉजेस में इन्फ्लेमेशन इज पार्ट ऑफ द इक्वेशन। सो एक तो डिहाइड्रेशन हुआ, उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन बढ़ा बिकॉज ऑफ एनी फ्लू, this become a very potent mix. The third big element here is the blood pressure. अब एक सिंपल सी चीज़ है कि जब हमारे शरीर को गर्मी छोड़नी होती है तो हमारी नसें फूली फूली रहती हैं। सो आप देखोगे कि जो व्यक्ति धूप में खड़े हैं काफ़ी देर से, जब गर्म आ रही है तो हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो गर्मी रिलीज़ करे, तो उस समय पूरा चेहरा लाल हो जाता है, हाथ पैर लाल हो जाते हैं, बॉडी लाल हो जाती है, ताकि वो एनर्जी डिसिपेट करे। और यही विंटर्स में टेंडेंसी बॉडी की रहती है कि जितनी एनर्जी है उसको कंजर्व करें। तो जैसे ही ठंड का एक्सपोजर होता है, जब आप ठंड में गए तो उस समय सारी नसें सिकुड़ी हुई होती हैं। अब जब दिल पंप कर रहा है सिकुड़ी हुई नसों के खिलाफ, तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है। ये हाई ब्लड प्रेशर इज अगेन ऑफन द कॉज ऑफ स्टार्टिंग एक प्लाक रप्चर। जैसे अगर नसों में एक प्लाक बना हुआ है और वो स्टेबल है, बट जैसे ही प्रेशर बढ़ने लगेगा, उस प्रेशर के चलते उसमें शेयरिंग स्ट्रेसेस ऐसे होते हैं कि प्लाक का रप्चर का चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग विंटर्स। सो ऐसे सिचुएशन में जब फ्लू हुई हो, जब डिहाइड्रेटेड हो और ऊपर से हाई बीपी बढ़ जाए, चांसेस ऑफ यू डेवलपिंग अटैक इज इवन मोर। एंड ये सब सबसे ज़्यादा कब होता है? जब इट्स अ अर्ली मॉर्निंग टाइम। अगर आप सुबह 3 से 5 बजे का समय निकालेंगे तो विंटर्स के दिनों में सुबह के 3 से 5 बजे के टाइम में अटैक आने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। दैट इज़ द पीक आवर्स ऑफ द पीक सीजन। सो ये जो पीक आवर्स ऑफ पीक सीजन में ये सारी बातें कि भाई आप रात को सोने से पहले पानी पिया था, तो सुबह को 3 से 5 बजे तक आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, ठंड उस समय सबसे ज़्यादा है, उस समय पे आपका बीपी सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो टिपिकली हार्ट फेल मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, जिसके चलते सांस फूलती है, और उसी के साथ में जो हार्ट अटैक एक्चुअल जो होता है कि एक देखिए हार्ट फेलियर अलग चीज़ है, हार्ट अटैक अलग है, पर दोनों ही चीज़ें उस 3 से 5 के समय में सबसे ज़्यादा होती हैं बिकॉज ऑफ हाई बीपी एंड बिकॉज ऑफ दीज कॉजेज आई एक्सप्लेन टू यू। अब ये सब चीज़ें तो उस इवेंट के उस समय की बात की जा रही है, बट द प्रिपरेशन ऑफ दिस होल थिंग इज
कि देखिए पहले दिवाली आई थी, फिर छठ पूजा आई थी, फिर क्रिसमस आई थी, न्यू ईयर ईव हुई, पार्टी, सेलिब्रेशन, हॉलीडेज, वेकेशंस, वीकली, जो अनहेल्दी खाना, अनहेल्दी पीना, एंड विंटर्स में जो स्मोकिंग। अब जो स्मोकर बंदा है गर्मी में शायद दिन में 2 सिगरेट लेगा, बट विंटर्स में वो शायद 10 ले लेगा। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के इस सारी चीज़ को एक्सेलरेट करके इस स्टोरी तक पहुंचाते हैं। तो जो स्टोरी का एंड होता है एक हार्ट अटैक में, बट उससे पहले के कितने तरीके हैं, आप कितनी अलग अलग स्टेप्स पे इसको रोक सकते थे। सो टू सम इट ऑल अप इन अ क्रिस्प मैनर, फर्स्ट थिंग फॉर यू, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, try to avoid stress, keep some level of exercise and sun exposure even during winter. Sun exposure is important for you. विंटर में लेयर्स ऑफ क्लोथिंग इज इम्पॉर्टेंट। आप ब्रेव बन के सुबह 3 से 5 बजे या सुबह के किसी भी ऐसे समय पे जब बहुत ज़्यादा ठंड हो, ब्रेव बन के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल लेयर्स पहने। अपना स्मोकिंग ज़ीरो कर दें, स्मोकिंग का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। शुगर ज़ीरो कर दें, शुगर का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। सो यू नो आई हैव बीन टेलिंग, एडवोकेटिंग इट रिपीटेडली कि शुगर इज़ एज बैड एज स्मोकिंग। मिनिमाइज द अल्कोहल। अब अल्कोहल डायरेक्टली हार्ट को अफेक्ट नहीं करती, बट अल्कोहल भी कैंसर कॉज करती है, लिवर को डैमेज करती है। सो ऐसा नहीं है कि अल्कोहल इज़ बेटर देन स्मोकिंग और शुगर, ये तीनों ही चीज़ें इक्वली ख़राब हैं। इस तरीके से अगर आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो चांसेस हैं कि एवरी विंटर यू विल बी बेटर प्रोटेक्टेड, एंड होपफुली इन द लॉन्ग रन यू विल प्रिवेंट व्हाट इज दिस वर्स्ट डिजीज ऑफ ह्यूमन काइंड राइट नाउ, द हार्ट अटैक एंड द हार्ट फेलियर। थैंक यू।